मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। एक तो हम जज्बाती हो गए ना पाकिस्तानी, बहुत ऊंची बात और ऊंची हम कहते हैं, जब हम ऊंची बात कर रहे हैं ना अगले की बात ही सुने आगे। ये जज्बाती हम इसलिए इन्होंने हमें कर दिया हुआ है, यकीन करें हम ऐसे नहीं थे। सब उनकी बात है, अब आने दें। अच्छा, हम जज्बात से जब बात करेंगे तो आगे बात पहुंचेगी नहीं भी पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। एक जज्बाती होगा, दूसरा होगा, दोनों में बात मुठ हो जाएगी। आप एक बात करो, इमरान खान का उसको भी टेन्योर को देख लो, इसको भी देख लो। ठीक है भाई, इमरान खान ने वो जो भी केस था वो चला गया। अब जो हुकूमत हमारी आ गई है इसको हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, अब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो काम कराया है, हम कहें कि भाई वो जो उसने जहाज लिया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो वो सही काम कर रही है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सही काम बताएं। अच्छा, सही काम आपका ये जो ग्रीन लाइन है, आपका मेट्रो हो गया, आपकी सफाई सिटी पे है, ये सब सिटी पे है। मैं हौसले से भाईजान ये कह रहे हैं ना, ये ग्रीन लाइन ये सारी ये सब सिटी पे है। ये उल्टा पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ रहा है। हमें ये मेट्रो की टिकट जो है 300 रुपए में पड़ती है, ये 20 रुपए में या 30 रुपए में दे रहे हैं। ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ऐसी चीजें तब अच्छी लगती, मैंने भाई का आराम से जवाब दे रहा हूँ ना, ऐसी चीजें तब अच्छी लगती हैं कि जब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, जब हमारी ग्रोथ बढ़ रही हो, जीडीपी हमारी जैसे 6% पे हमारी जीडीपी हो, 10% 20% पे हो, ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती हैं। ये इनके करप्शन के बहाने हैं, ये ग्रीन लाइन, ये सारी चीज़ें इनमें से अपने बंदे को ठेके देते हैं, उसमें करप्शन होती है। तो आप जैसे ये, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये जो 66 करोड़ का मनसूबा है, 10 से 20 करोड़ में ये सारा काम हो जाना है, 66 करोड़ मंजूर होगा। आप भी यही, मैं भी यही देखना क्या होता है। अब बताइए। मैं हूँ जिला मियांवाली का, मैं वहाँ से, हम वहाँ से शिफ्ट हो गए थे रहीम यार खान, मैं वहाँ से अब इधर एक सरकारी जॉब के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सर जी बात यह है कि मैं जिस महकमे में हूँ ना, तो वहाँ पे 3 दिन छुट्टी कर दी गई है, इसलिए कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। वहाँ से जो हमारे अफसर थे उनकी 50% तनख्वाहें काट ली गई हैं। ये अच्छा काम है, इस बात को अप्रिशिएट आप लोग कह रहे हैं नहीं कर रहे। उनसे जो उनका था, क्या कहते हैं, अमला, वो उनका कम कर दिया गया है, तो अच्छी चीज़ है ना, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भाई अभी कह रहे थे कि उनसे वो नहीं लिया गया, प्रोटोकॉल नहीं लिया गया। उनसे प्रोटोकॉल ले लिया गया है, उनको छुट्टियां दे दी गई हैं ताकि आप घर रहें। ठीक है, प्रोटोकॉल कैसा ना बने, पेट्रोल में वो ना करें। उनको जो 4 गाड़ियां दी गई थी वो 2 कर दी गई हैं, 1 कर दी गई है। ये चीज़ नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं काम किया गया, प्रोटोकॉल बिल्कुल काम किया गया है। तो इन चीज़ सरकारी महकमों में पहले ही काम नहीं हो रहा था, उनको छुट्टियां दे के और काम खत्म कर दिया। पहले ही वहाँ पर कौन सा काम होता था। मैं आपको बताऊँ, लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं कि वेले बैठा कि तनख्वाह आनी है, वो पहले ही वेले उन्होंने तनख्वाह मिली है, मजीद छुट्टियां उन्होंने और दे दी थी जी। फिर उसके बाद मैं पूरी बात आराम से दे रहा हूँ ना जवाब। फिर उसके बाद इन्होंने जो हमारे प्राइवेट जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छुट्टियां किस चक्कर में दी हैं, बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे हों। ये चाहते हैं कि ये जैसे हैं वैसे ही आवाम वैसे ही रहे। जैसे हमारे भाईजान कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, वो, ये सब कागजी बातें हैं। इनकी पहली बात का जवाब मैंने दिया कि वो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सिटाइज आ रही हैं। ऑरेंज रेल लाइन जो हमारे नुकसान में जा रही है, और ये काम भी हमारे नुकसान में ही जाएगा। सरकारी महकमे पहले भी काम नहीं कर रहे थे, मजीद उनको छुट्टियाँ दे के आपने उनको तो और आराम दे दिया। हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि आप तनख्वाह दुगनी ले लें। वो कह रहे हैं मैं 2 माह की तनख्वाह नहीं लूँगा, इनको दुगनी तनख्वाह दे दें, गरीब को रिलीफ दें, पेट्रोल सस्ता करें। ये किस तरह करना है, बिजली सस्ती करें, किस तरह सस्ती करनी है। पेट्रोल और बिजली ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सारा मुल्क चलता है, एंड तक आता है। मैं फिर दोबारा उस ऊबर वाले की बात करूंगा, उस बाइक वाले की बात करूंगा जिसका 125 रुपये बनता है। अगर वो 10 राइडें भी लेगा ना, उसका रात को 250 रुपये बनेगा। 250 रुपये में मुझे बताएं उसका कैसे गुजारा है। उसके ये जो मोटरसाइकिल है उसका इंजन ऑयल भी चेंज होना है, ब्रेक भी चेंज होनी है, सारी चीज़ें चेंज होनी है। इनकी ये छुट्टियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई मुआशी पॉलिसी ऐसी लेके हैं जैसे खान साहब के दौर में उन्होंने 160 रुपये वाला पेट्रोल 150 किया था और क्या कहा था, इसकी हम दूसरी जगह से मैनेज करेंगे। इन्होंने मुश्किल फ़ैसला किया। ये कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं है, ये तो आसान सा फैसला है कि आवाम पे बोझ डाल दो, आवाम पे बोझ डाल दो, खुद अपनी यशियों में ही रहो। और ये अपनी यशियों में हैं, आवाम पे बोझ डाल के 55 में, ये मुश्किल फ़ैसला नहीं है, बहुत आसान फैसला है। ये तो आवाम की जेबों में से पैसे निकाल रहे हैं। सर जी एक वक्त था, मैं भी इस तरह जज्बाती पीटीआई का ही था। ठीक है, इमरान खान का फैन मैं भी था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हूं। ठीक है, वो ये है कि आप अपनी ही फौज में चढ़ाई कर रहे हैं। फौज की तो उन्होंने बात नहीं की। हम जो अच्छा नहीं, फौज हमारी सारी आंखों पे भाई, और फौज है तो आज हमारा मुल्क महफूज है। हम ईरान नहीं बने, हम लिबिया नहीं बने, हम शाम नहीं बने, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखे और भाईजान ये देखे, और सर मेरी तरफ देखे जरा, फौज को पहले भी सलूट था और आज भी सलूट है। जब इंडिया की जंग लगी थी ना, यकीन करें मेरे बच्चों ने कहा बाबा जान क्या आप फलस्तीन की सारा हम पे भी होगा। मैं कहा खबरदार ऐसा नहीं लेना। और यकीन करें DGI SPR जब टीवी पे आते थे ना, दिल को सुकून होता था। यकीन करें DGI SPR की जब हम टीवी पे देखा, हम कहते ऐसे
और यार जंग लगी हुई थी, हम अपने काम कर रहे थे, हम दुकानों पे थे, बच्चों को कोई स्कूलों से छुट्टियां नहीं होती। फौज का नाम नहीं लेना आपने, फौज हमारी है, हम फौज के हैं, वो हमारे वापस है। ये नहीं, वो छोड़ दो, पीछे की तो बात ये भी एक साजिश है, ये भी एक साजिश है फौज को लड़ाने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम हुई है। अगर आप बात करेंगे इमरान खान की भी, उसने भी हमेशा यही कहा, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने जो सब्सिडी की बात की कि भाई ये ऑरेंज लाइन चल रही है, ये 30 रुपए का किराया, हम पे 300 रुपए पड़ रहा है, ऐसी बात ये बात की है ना आपने। सर जी, ये जो आप रिक्शे वाले हैं, ये ओवर चार्जेस करते थे, गरीब जो 30 रुपए के साथ यहाँ से जा रहा है, जो मता वहाँ से जा रहा है, तो उनको फायदा हो रहा नहीं हो रहा। मुल्क कर्जे में आ रहा है ना यार। सर जी, गरीब का भला कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर। गरीब का भला, कर्जा ऊपर चढ़ेगा, सबको पता है। आपकी हुकूमत ने भी कर्जा लिया, इन्होंने भी कर्जा लिया, कर्जे के बगैर तो आपका मुल्क चल ही नहीं रहा। कर्जा लिया, अखा खोल के सुनो की पिदाश दी तरीक पिदाश की है 2001। अपने तरीक अपने ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। 100 रुपए ले लें। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ ਨਾ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਤਨੇ ਸੀ ਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ। ਚਲੋ अल्लाह करीब के रहमत करे। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋ ਕਰੀਬ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਰਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 1992 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ सोना 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, आपको ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोना पड़ा है, ਹੋਏਗੀ। सोना बढ़ रहा है, बढ़ रही है आपके पास सोना ਉਹ पड़ा ਭਾਈ है। 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों का ट्वीट आया है, खमीनाई जो नए बने हैं, उनके सदर बने हैं, सुप्रीम लीडर, उनके बारे में उन्होंने बयान दिया है कि भाई उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये लोग कहते हैं कि वो मुबारकबाद तक नहीं देते, वो डरते हैं। हम अमेरिका से डरते ना, तो आज फिर ये चीज़ें भी ना होती हमारे पास, ठीक है ना। ये आप लोग से बातें करा लो। अभी इमरान खान जेल में है, उसको बाहर निकाल भी दो तो क्या कर देगा, आप ये बताएं। ये लोग कहते हैं 2018 में इमरान, 2018 का इलेक्शन फेयर था। महंगाई के बारे में बात करते हैं तो फिर महंगाई अजल से चल के आ रही है, आगे तक भी नहीं यार, जो सच है, कर्जे इस दौर में बहुत ज़्यादा लिए गए। मैं पार्टी नहीं बना, मैं खामोश रहा हूँ। कर्जे जो इन 3-4 सालों में लिए गए, पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं लिए गए, ये मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, महंगाई भी कमर तोड़ हुई है, आम आदमी की यार कमर टूटी है। अब स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना कि 60 साल की कम तरीन सतह पर 40 साल की, वो भाई आप जो मर्जी स्टैटिस्टिक्स से कर दो, फैक्ट्स एंड फिगर को जिस तरह मर्जी आप कर दो। 2018 के आखिर में जब इमरान को हुकूमत दे के गया था ना नवाज शरीफ, बुजुर्ग हैं, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले जो कुछ होया एक जज्बाती इंटरव्यू है। असल सानू चाहिए पाकिस्तान के मुतलक सोचना, ऐसे ही ठीक है। असी लीडर लियाने पाकिस्तान के मुतलक सोचने वास्ते, ठीक है ना। लेकिन पिछों कुछ ना कुछ निकल आता है। तुसीं यह देखिया ਜਿਹੜੀ हुकूमत 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਰਤਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।